हाय एवरीवन, आज आपका 3SR क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले मशीन लर्निंग प्लेलिस्ट। ओके, तो वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हो गए, राइट, और वो भी आपके अपने लैंग्वेज में होगी, यानी आपकी हिंदी लैंग्वेज। क्या होता है कि थोड़ा सा हम अपने लैंग्वेज में उसे ट्रांसलेट करके अंडरस्टैंड करें तो वो 100% हमारे दिमाग में परमानेंटली स्टोर हो जाती है। ओके, तो हम देखने वाले हैं। तो इससे पहले मैं आपको फिर से एक बताना चाहता हूँ कि जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर तो बनता ही। चलो हम स्टार्टिंग करते हैं मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको कुछ टिप्स बताना चाहता हूँ। आपको जावा आता है या पाइथन आता है? पाइथन या जावा दोनों में भी आप मशीन लर्निंग कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम क्या होता है, पाइथन में जब आप करते हैं तो थोड़ा सा कोडिंग रिड्यूस होता है। जो पाइथन के फीचर्स है टोटली यहाँ पे एक्सेस होते हैं। जस्ट लाइक पाइथन की लाइब्रेरीज है, लाइब्रेरीज इज वेरी स्ट्रॉन्ग पाइथन लैंग्वेज के एज कम्पेयर टू जावा। सो मैं यही कहूँगा आप थोड़ा सा पाइथन के ऊपर फोकस करें तो आपको जो मशीन लर्निंग होगा ML ओके वो अच्छे से आएगा। ओके, मेरा नाम है गाड़ी सागर। मैं पाइथन, जैंगो, उडू एंड मशीन लर्निंग पे वर्क कर चुका हूँ, एज वेल एज मैंने फ्रंटिंग में भी वर्क कर चुका हूँ, जस्ट लाइक HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट या अदर्स। मुझे 1 साल का प्रोग्रामिंग टीचिंग का एक्सपीरियंस है एंड 3 to years का मुझे अदर्स टीचिंग का एक्सपीरियंस है, जैसे लाइक मैथमेटिक्स होगा या साइंस होगा या अदर्स समथिंग। ओके, तो चले आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी अपनी लैंग्वेज पाइथन के साथ मशीन लर्निंग। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, तो आज हम देखने वाले मशीन लर्निंग होती क्या है, मशीन लर्निंग की कंसेप्ट क्या है, लिमिटेशन एंड एम्स एंड इट्स फीचर्स एंड इट्स टाइप। ओके, तो फर्स्ट अपन देखते हैं मशीन लर्निंग होती क्या होती है मशीन लर्निंग। इट इज द साइंस ऑफ गेटिंग कंप्यूटर्स टू लर्न। क्या है? इट इज द साइंस ऑफ द गेटिंग कंप्यूटर्स टू लर्न विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड। आए समझ में आपको? ओके, ये मतलब इज अ वेरी स्मॉल कंसेप्ट। ओके, क्या होता है और एज वेल एज मशीन लर्निंग क्या करती होगी, देखें मशीन लर्निंग ऑल्सो सपोर्ट AI पता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका एक पार्ट है मशीन लर्निंग, वह हम देखने वाला है। तो चले आगे भी देखते हैं। मशीन लर्निंग enables a machine to automatically learn from data। मशीन लर्निंग जो होती है वो क्या करते हैं, अपने आप स्टडी क्या करते हैं, हमने जो उसे डेटा प्रोवाइड किया है ओके उसे वो स्टडी करते हैं एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस फ्रॉम एक्सपीरियंस। क्या होता है, मतलब उसका जो प्रिडिक्शन का जो टाइप्स है, प्रिडिक्शन की जो एक्यूरेसी है उसे वो इम्प्रूव करती है। मतलब क्या होता है, हम देखते हैं कोई स्टूडेंट होता है, उसे फर्स्ट टाइम समझ में नहीं आता, अंडरस्टैंड नहीं आता है मैथमेटिक्स, तो क्या करता है वो फॉर्मूला लेता है और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करता है। फर्स्ट टाइम उसे थोड़ा सा क्रिटिकल लगता है, बट वो मैनी टाइम्स वही एग्जाम को सॉल्व करता है, वही डेटा के ऊपर वो परफॉर्मेंस करता है, तो ऑटोमेटिकली उसका जो स्किल होता है वो इम्प्रूव होता है, एज वेल एज एक्सपीरियंस भी। ओके, चलो देखें नेक्स्ट क्या है। एंड प्रिडिक्ट थिंग्स विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम। जैसे कि हमने ऊपर वाली जो लाइन थी उसमें भी देखा एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम। आया समझ में आपको? मतलब क्या है, टोटली एक छोटा सा स्मॉल प्रोग्राम किया जाता है यूजिंग एल्गोरिथम। एल्गोरिथम आपको आगे जाके मैं बताऊंगा। ओके, उस एल्गोरिथम को हम कुछ डेटा परफॉर्म करते हैं या उसे कुछ डेटा देते हैं, वो डेटा वो एक्सेस करता है, लर्न करता है खुद अपने आप, एंड उस पर परफॉर्मेंस करके हमें एक स्पेसिफिक आउटपुट जनरेट कर देता है। ओके, वही होता है मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग का एक बेसिक एम है, इट अलाउज टू कंप्यूटर लर्न ऑटोमेटिकली विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। ये आपको लाइन समझ में आई ना? आपको मशीन लर्निंग टोटली मतलब उसका जो कॉन्सेप्ट है मशीन लर्निंग के पीछे का वो आपको समझ में आएगा। क्या? इट इज अलाउज टू कंप्यूटर लर्न ऑटोमेटिकली। ओके, मतलब मशीन लर्निंग क्या करते हैं, कंप्यूटर को लर्न करते हैं ऑटोमेटिकली विदाउट एनी ह्यूमन बीइंग का वहाँ पे कोई एक्शन परफॉर्म होने के बजाय। मतलब हम वहाँ पे कुछ परफॉर्म नहीं करने वाले,
डायरेक्टली मैनुअली कुछ परफॉर्म वहाँ पे होने वाला नहीं। मशीन लर्निंग खुद में मतलब ऑटोमेटिकली लर्न कंप्यूटर उसे कर रहे हैं, ओके, बिना ह्यूमन बीइंग के। और यही होता है मशीन लर्निंग का एम। क्या होता है? इट इज टू अलाउ द कंप्यूटर लर्न ऑटोमेटिकली विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। इस सिंपल एक स्ट्रक्चर कर दिया है मैंने, जो कि आपको पता चलेगा कि एक्चुअली हम अभी जो प्रोग्रामिंग देखते हैं वो प्रोग्रामिंग और मशीन लर्निंग की प्रोग्रामिंग में क्या डिफरेंस है, वही स्ट्रक्चर आपको बता देगा। यहाँ पे फर्स्ट फिगर है आपके लिए, आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या है? इनपुट डेटा, जो भी हमारा सिस्टम है कंप्यूटर एज वेल एज कंप्यूटर, दोनों में भी कंप्यूटर हमारा बेसिक है। इनपुट डेटा हम प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर का, एज वेल एज वहाँ पे प्रोग्रामिंग करता है, तभी तो हमें आउटपुट मिलता है, राइट। इससे बोलते हैं ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग। बट मशीन लर्निंग में कैसा है? इनपुट डेटा तो देना पड़ता है, आउटपुट भी है, बट प्रोग्राम खुद में खुद करती है। मतलब क्या है? ऑटोमेटिकली लर्न। ओके, कंप्यूटर क्या होता है? ये देखिए पीछे वाली जो स्लाइड थे वो फिर से क्या है? कंप्यूटर लर्न ऑटोमेटिकली विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। सेम एज यहाँ पे क्या होगा? हमें प्रोग्राम जनरेट होगा और वही हम उस पर आगे जाके हम उसे डेटा प्रोवाइड करेंगे, वो हमें आउटपुट जनरेट कर देगा। यही होता है मशीन लर्निंग कंसेप्ट। आगे जाके नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। स्कोप क्या है मशीन लर्निंग का? सब कहते हैं यार पाइथन करने से हमें सैलरी इंक्रीज होगी हमारी, या हम प्रोग्रामिंग अच्छे से कर सकते हैं। स्कोप होगा उस स्पेसिफिक लैंग्वेज का, जैसे कि पाइथन है, जावा है, PHP है, अदर्स। ओके, वैसे ही मशीन लर्निंग का भी स्कोप है। क्या है? मशीन लर्निंग इन एजुकेशन। कहाँ पे यूज होता है इसका? कहाँ पे स्कोप है? एजुकेशन। मशीन लर्निंग सर्च इंजन, जो कि हम गूगल का सर्च इंजन देखते हैं, वहाँ पे मशीन लर्निंग है। मैं आपको बता देता हूँ कि वे कैसे यूज होता है। डिजिटल मार्केटिंग है, सेम एज वहाँ पे मशीन लर्निंग है। हेल्थ केयर जो हमारा सेक्टर है, वहाँ पे भी मशीन लर्निंग है। ओके, आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड सुनाई देगा तो प्लीज इग्नोर। ओके, एज वेल एज मशीन लर्निंग है, स्पैन मशीन लर्निंग एज वेल एज हम स्पैन डिटेक्शन में भी फ्रॉड डिटेक्शन वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। जो हमारा हम रास्ते से जाते हैं और ट्रैफिक सिग्नल्स समथिंग आप देखते हैं, उसे ट्रैफिक अलर्ट भी कहता है। ओके, तो ट्रैफिक अलर्ट में भी मशीन लर्निंग का हम यूज़ होता है। ओके, मतलब हो ही रहा है अभी। ओके, और मशीन लर्निंग सोशल मीडिया, जैसे कि हमारा फेसबुक है, आपका इंस्टा है, व्हाट्सएप है और अदर्स, वहाँ पे जो मैसेज आते हैं उसको वेरीफाई करने के लिए, उस पर ऊपर प्रेडिक्शन करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए मशीन लर्निंग का यूज़ होता है। और लास्ट पॉइंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, मशीन लर्निंग गूगल ट्रांसलेट। ओके, गूगल ट्रांसलेट में भी मशीन लर्निंग, मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब दे दिया है क्यों कि गूगल ट्रांसलेट में कैसा वर्क कर सकता है मशीन लर्निंग। तो देखते हैं। विद द हेल्प ऑफ नेचुरल मशीन, ओके सॉरी न्यूरल मशीन, ट्रांसलेशन इज द न्यूरल मशीन learning that the words are thousands, okay, and of languages and dictionaries, okay, uses natural languages processing to provide the most accurate translation of any sentence or words. okay, आपको समझ में आया होगा अभी। तो क्या होता है? हम गूगल ट्रांसलेट अब तो सभी यूज़ करते हैं, कभी ना कभी आपने यूज़ किया ही होगा या करते ही है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी हम मराठी, बांग्ला, गुजराती, इंग्लिश, स्पैन, जापानीज, चाइनीज़, उनके हम ट्रांसलेट करते हैं हमारे लैंग्वेज में। तब क्या होता है? डिफरेंट लैंग्वेज की डिफरेंट वर्ड्स होते हैं और डिफरेंट डिक्शनरीज होती है। ओके, तो वहाँ पे क्या होता है? मशीन लर्निंग का अल्गो यूज़ किया होता है, तो एनालिसिस वहाँ पे होगा। ओके, तो उससे क्या होगा? जो भी सपोज आपने इंग्लिश में देखा कि आपने कुछ एक वर्ड डाला है और उसे आपने हिंदी में उसे ट्रांसलेट करना है, तो वहाँ पे डिक्शनरी का एनालिसिस होगा, दोनों भी इंग्लिश और हिंदी। ओके, उसे पैच कर दिया जाएगा या एनालिसिस, और बाद में आपको प्रेडिक्शन मिलेगा आपको, यानी एक वैल्यू जनरेट होगी और वही वैल्यू होगी आपका आउटपुट। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ओके, लिमिटेशन भी है कुछ। Accuracy depends on training and learning, which not always available. Okay, right? Okay, yes sir. Required accurate details on many past project. Right है, ये भी सही है। Have large data requirements to learn about various topics, which many time taking and required various resource. Okay, performance cannot be audited and guaranteed. उसका performance क्यों guaranteed नहीं होगा? ये पता है क्या आपको?
क्योंकि आपने जैसा डेटा दिया उसके डिपेंड आपको परफॉर्मेंस उसका आपको मिल जाएगा। सपोज आपने कुछ डेटा दिया है एक्सेल फाइल में मशीन लर्निंग लर्न करने के लिए, बट उस डेटा में कुछ एरर हो गए या नल वैल्यूज होगी या थोड़ा सा फ्रॉड डेटा होगा उसमें एंटर हुआ, तो इससे क्या होगा, परफॉर्मेंस लो होगा। ओके, और हमारा जो प्रेडिक्शन होगा उसका रेट भी उससे लो आएगा। तो यही होता है, आप डेटा उसे 100% दो, एक्यूरेट दो, तो आपका परफॉर्मेंस भी एक्यूरेट आएगा और जो भी डेटा वैल्यू जनरेट होगी लास्ट में प्रेडिक्शन करके या एनालिसिस जो भी है, ओके, उसमें आपका जो आउटपुट होगा, प्रोग्राम होगा, वो एक्यूरेट आएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ हैंडक्राफ्ट एंड स्ट्रक्चर ट्रेनिंग डेटा। ओके, मतलब क्या होता आपको, मतलब क्या है, 50 लाइन्स का डेटा तो नहीं चाहिए, क्योंकि आपको एक स्ट्रॉन्ग मशीन क्रिएट करना है, तो उसके लिए आपको मिनिमम 100 लाइन्स से आगे का डेटा तो चाहिए। आपने 1 to 10 रोज या कॉलम्स का डेटा दिया, उसे मशीन अच्छे से लर्न नहीं करेगी, मतलब लर्न करेगी बट उसे आपका जो मशीन होगा वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। बाद में आपने कुछ अलग डेटा दिया है तो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगी, बट आपने उसे 1000 लाइन में डेटा उसे अंडरस्टैंड करने के लिए दिया है, और बाद में जब आपका प्रोग्राम क्रिएट होता है, बाद में आप फिर से एक छोटा सा उसे इनपुट देता है आपको आउटपुट जनरेट करने के लिए, तो वहाँ पे क्या होगा, वो अच्छे से और एक्यूरेटली आपको जनरेट करके देगा आउटपुट। यही होता है, आप उसे लॉन्ग डेटा दो। ओके, सो लार्ज अमाउंट डेटा एंड ए मशीन कैन नॉट लर्न इफ देयर इज नो डेटा। आपके पास डेटा ही नहीं, आपने मशीन को डेटा ही प्रोवाइड नहीं किया, तो मशीन कैसे लर्न करेगी बाबा। तो इसके लिए डेटा तो चाहिए, बट मैक्स। ओके, जितना दे, मतलब आपके पास जितना डेटा है उसे दो, तो इससे क्या होगा, आपका जो मशीन होगा वो अच्छे से अंडरस्टैंड करेगा, लर्न करेगा, और साथ में आपको जो लास्ट में जनरेट होगा आउटपुट या डेटा, वो अच्छे से होगा, मतलब आप गारंटेड होगा, श्योर होगा कि उस डेटा क्या। ओके, सेम एज 7 नंबर, लिमिटेशन ऑफ ML, मशीन नीड्स टू हैव हेटेरोजेनेसिटी इन द डेटा सेट टू लर्न मीनिंगफुल एंड सिग्नल। एंड लास्ट में क्या है, लैक ऑफ डेटा एज द वेरिएशंस इन डेटा सेट। ओके, lack of data as the variation in the data set list or to poor evaluation and prediction। मतलब क्या होगा, मैं इसका टोटली लिमिटेशन जो है मशीन लर्निंग का, इसका मैं और लुक आपको बता देता हूँ। तो आपने सपोज आपने 50 लाइन्स कॉलम या रोज का आपने उसे डेटा प्रोवाइड किया एल्गोरिथम के लिए या मशीन को, तो क्या होगा, वो अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करेगी, राइट। मतलब उस 50 लाइन में सिर्फ थोड़ा सा, मतलब स्मॉल डेटा है, वो बहुत ही स्मॉल है, बट आप उसे 1000 लाइन में डेटा देते हैं, तो मशीन क्या करते हैं, अच्छे से अंडरस्टैंड करेगी, और अच्छे से जिस टाइम अंडरस्टैंड करेगी, आपका जो आउटपुट होगा उसके ऊपर आप श्योर हो गए, 100% आपकी गारंटी होगी। और मशीन का क्या होता है, आप जितना भी उसे डेटा प्रोवाइड करेंगे, जितना डेटा उसे मैक्सिमम प्रोवाइड करेंगे, उतना वो परफॉर्मेंस देगी। आपने सपोज 500 लाइन्स का डेटा उसे प्रोवाइड किया, तो उस टाइम आपका जो आउटपुट होगा उसकी गारंटी सिर्फ 40% से लेकर 55% तक होगी, बट आपने उसे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा दिया, तो उसकी गारंटी होगी 90% से लेकर 95% तक। अभी तक आई थिंक 95% तक मशीन में अच्छा परफॉर्मेंस किया है, 95 तक। तो आप जितना भी उसे डेटा प्रोवाइड करेंगे, उसके डिपेंड आप उस मशीन का परफॉर्मेंस होगा। तो यही याद रखना है आपको कि मशीन को आप मैक्सिमम डेटा देना होगा, तो अंडरस्टैंड करने के लिए। तो आज का बस लिटरली इतना ही था। हमने देखा इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग, स्ट्रक्चर ऑफ मशीन लर्निंग, लिमिटेशन ऑफ मशीन लर्निंग एंड स्कोप ऑफ मशीन लर्निंग। ओके, और मशीन लर्निंग के एक कुछ मतलब मेनी टाइप्स है, बट फोकस 4 टाइप्स। फर्स्ट है, कौन सा होगा आपको पता है? चले मैं ही आपको बता दूंगा मशीन लर्निंग के टाइप्स के कौन कौन से होते हैं। तो मशीन लर्निंग कंसेप्ट इज वेरी सिंपल, बट आप उससे अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे तो आई विल बी श्योर कि आप उसे मतलब जल्दी से आप उस पर डेवलपिंग कर चुके होंगे। फर्स्ट टाइप से मशीन लर्निंग का सुपरवाइज लर्निंग, सेकेंड टाइप से अनसुपरवाइज लर्निंग, फोर्थ है रेनफोर्समेंट लर्निंग एंड थर्ड है रेनफोर्समेंट लर्निंग एंड फोर्थ है सेमी सुपरवाइज लर्निंग। ओके, तो ये जो मैंने अभी आपको 4 टाइप्स बता दिए वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। तो प्लीज़
आपको वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में आप मुझे बता दें। और जिनको भी ये पीपीटीज या जो भी मशीन लर्निंग का डेटा से मेरे पास, मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। आप मुझे अपना मेल आईडी सेंड कर देना, मैं मेरी पीपीटी आपको वहाँ पे आपके मेल आईडी पे सेंड कर दूँगा। ओके, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। बाय।